कहा द नंबर 0.9 के ऊपर बार है, विच मीन्स आगे लिखा हुआ है कि 0.9 का मतलब क्या है, 0.99999 इस तरह से ये डिजिट इट्स ऑन चल रही है। इसने इसको लिखकर दिखाया कि हम इसे 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं, मतलब रिपीटिंग ये नंबर है। आगे क्या कहा बच्चों, आगे क्या कहा है कि यूजिंग अलजेब्रा मेथड से सोल्व करो, लेट x इज इक्वल टू इतना मानो, फिर 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर एक्सप्लेन करो और फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 यानी कि 1 इसका आंसर ला कर दिखाओ, है ना, ये हमसे कह रहा है। अब मैं क्या काम करूं, जो जो इसने चीज कही है अभी तो हम सिखा के आ रहे हैं पीछे क्वेश्चंस। x इज इक्वल टू 0.9999 है, इक्वेशन मान लो 1, एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, इधर 10 इंटू 0.999 बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक डिजिट आगे लगकर डेसिमल बन जाएगा, है ना, ये आपका बन जाएगा। इसको इक्वेशन मान लीजिएगा 2। अब सोल्विंग करेंगे, जब आप सोल्विंग करोगे तो इक्वेशन 2 में से बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे, 10x माइनस x, इधर 9.999 है, इधर 0.999 है, तो लास्ट की एक डिजिट सेम हो रही है। 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, इधर बचा 9, यानी कि 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही उसने हमसे कहा है कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि आंसर 1 आना चाहिए, है ना। आप बुक में क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, वहां पर सारी चीजें लिखी हुई है। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चंस आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चंस है, और ये लास्ट क्वेश्चंस बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्या कहा है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर, try to find more numbers and whose reciprocals 1/n produce decimals with repeating blocks that are cyclic। इसने कहा है 1/7 को जब आप सोल्व करोगे तो आपको रिपीटिंग ब्लॉक मिलेंगे। जब आप nth वाली कोई वैल्यू लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/7 तो उसकी वैल्यू भी क्या 1/7 के जैसी मिलेगी। अगर सेम वैल्यू मिलती है तो वो साइक्लिक नंबर्स होगा, यानी कि साइक्लिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो 1/n का मतलब यहाँ पर जैसे 1/7 दे रखा है, तो इससे आगे के नेक्स्ट नंबर आप ले सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7। अगर इनको तीनों को भी जब सोल्व करेंगे 1/7 के इक्वल वैल्यू मिलती है तो वो आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी को सोल्व करेगा, है ना, शो करेगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले 1/7 की करेंगे हम डिवाइड, सॉल्यूशन 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 7 बन जा 7, यहां आया 3, 0 लगाया, 7 4 जा 28, यहां आया 2, फिर 0 लगाया, 7 2 जा 14, यहाँ 6 आया, फिर मैंने 0 लगाया, है ना, 7 8 जा 56, है ना, फिर यहाँ पर आया भैया 4, फिर मैंने 0 लगाया, 7 5 जा 35, यहाँ आया मेरा कितना 5, फिर मैंने 0 लगाया, 7 7 जा 49। अब आपने देखा 1 आ गया, 1 आया तो यहाँ से रिपीटिंग शुरू हो जाएगा, 0 लगाया मैंने, 7 1 जा
7 हो जाएगा। फिर मेरा 3 आया, फिर 0, ये देखिए 3 आया, 0 लग गया। यानी कि यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे नंबर 1 4 2 8 5, इस तरह से नंबर आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा, रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा बच्चों, ब्लॉक अब तो समझ गए होंगे आप, 0.14285 तक रिपीट हो रहे हैं नंबर, यानी कि बार लग जाएगा। अब इस क्वेश्चंस में ये तो रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, जो नंबर बार बार रिपीट हो उसको रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं। अब इसने कहा है कि n का रेसिप्रोकल करके आप जो नंबर लोगे उसे सोल्व करके बताओ क्या वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को सोल्व करेगा। तो मैं यहां लिखूंगी दैट इज, जो 1/n है तो मैं इसे 2 पहले 1/7 था तो 2/7, 3/7 और 4/7 ले लेती हूँ और इनको सोल्व करते हैं। क्या ये इसके नंबर को शो कर रहे हैं, इसके नंबर को मैच कर रहे हैं? अगर इनके जैसे नंबर आएंगे तो वो आपका साइक्लिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो ये देखिए 2/7 ले लिया मैंने, 2 × 1/7 लिख सकती हूँ। आप कहोगे यस मैम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2/7 आ जाएगा। अब जब 2/7 आया तो मैं 1/7 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.14285। मैं यहां करूंगी मल्टीप्लाई, पहला पार्ट लिख लिया मैंने इसको, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करिए, 16 17, 2 4 1 5, 2 चौक 8, 2 1 2 0, 0.2857 0 नंबर आया हमारा, किसका, 2/7 का। अब मैं 3/7 को सोल्व करूंगी, थर्ड पार्ट ले लिया मैंने, 3/7, ये देखिए 3 × 1/7 कर सकती हूँ। 3 × 1/7 की वैल्यू आई थी बच्चों 0.14285 आई है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 8, 3 चौक 12, 1 3 एकन 3 और 1 4, 0.42855 आपको क्या मिला, मैं एक बार मैच कर लूं, 2/7 का है 0.285714 है, 857, अच्छा 7 भी ले लिया बात का, मैंने शायद 7 नहीं लिया है ना, 7 मैंने नहीं लिया, 7 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 7 लिया, 714 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मैंने 7 नहीं लिया था इसलिए मेरी मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई है, 7 में ले लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। जब आप 7 ले लोगे तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 42 85 और 7 आ जाएगा, क्या आएगा, 7 आ जाएगा, 85, 3 पंजे 15, 1 3 अट्ठे 24, अच्छा 7 है भाई, 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15, 16 17, 2 सही है। अब फोर्थ का करेंगे, यानी कि 4/7 करेंगे, 4 × 1/7 कर देंगे, 4 × 0.142857 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 2 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 अट्ठे 32, 33 34, 3 बचा, 4 दूनी 8, 11, 1 4 चौक 16 17, 4 1 5, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, इसका भी मैं मैच कर लेती हूँ, 0.571428 आ रहा है। अब ऐसे ही आप आगे को शो कर सकते हैं, ऐसे ही आप आगे को फाइंड कर सकते हैं। अब आप अपने नंबर्स को मैच कीजिए, 1/7 का कितना आया, क्या आगे पीछे भले ही लिखी हुई हो डिजिट शो कर रही है, ये देखिए 1/ पहले का कितना है 14285, 7 भी है बच्चों, 7 12857 बिल्कुल सही है। आपने इसको सोल्व किया 12847 बिल्कुल सही है, इसको भी देखा आपने बिल्कुल सही है। तो 1/7 दैट इज
2/7, 3/7, 4/7, ये कैसे नंबर है? इट इज ए साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। आई बात समझ में? आज हमारी हो गई है ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आपको सारी डिटेल समझ में आई है तो कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं आई फिर भी कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो को पॉज करके जरूर देखें, है ना? और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।